नमस्कार, मैं आनंद अनु सिंह टीचअप सीटेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? क्या आप पहले की क्लासेस जो डाली हुई है उनका रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं, यही वीडियो आपके सामने पहला वीडियो आया है, तो आप टीचअप सीटेट की प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे आपको 2 से 3 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है, तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अभी से आपकी प्रैक्टिस जारी होनी चाहिए। डेली आप क्लास लो, आपको सुबह भी क्लास मिल जाएगी और शाम को भी आपके पास में क्लास अवेलेबल रहेगी। या तो सुबह 7 बजे या फिर शाम को 7 से 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। 1-2 दिन में इसका शेड्यूल फिक्स हो जाएगा और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास में क्लासेज आती रहेगी। कुछ दिन बाद में अपन लाइव करेंगे। एक लाइव मैराथन भी मैं लेके आऊँगी, जिसमें अपन 200 से 250 क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। 2 से 3 घंटे का अपन टाइम लेंगे। जब भी आपकी छुट्टी होगी बताइएगा, उस दिन अपन लाइव सेशन रखेंगे, ताकि मैं आपसे रूबरू भी हो सकूं, कुछ बातचीत भी हो सके, थोड़े गपशप भी हो सके। तो चलिए, आज हमारा नया टॉपिक है अधिगम। आज के टॉपिक में हम जानेंगे अधिगम का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसकी वैकल्पिक अवधारणाएं क्या है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थ्योरी का पोर्शन आपको कवर करना है और प्रैक्टिस आपकी मैं करवा रही हूँ। तो स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव व्हेन इट इज मेजरली टीचर डायरेक्टेड बाय पीयर्स, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक या फिर सेल्फ डायरेक्टेड। लर्निंग कैसी प्रभावशाली रहती है? बताइए, लर्निंग कैसी प्रभावशाली रहती है? सीखना कैसा प्रभावशाली रहता है? क्या शिक्षक निर्देशित या फिर सहपाठियों द्वारा निर्देशित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित या फिर आपका स्वनिर्देशित? देखो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इफेक्टिव रहती है, काफी प्रभावपूर्ण रहती है, बेस्ट रहती है। कौन सी? सेल्फ डायरेक्टेड, जिसमें पता रहता है आपकी रुचि क्या है, आपकी आवश्यकताएं क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अधिगम करेंगे तो आप अच्छा अधिगम कर पाएंगे। इसलिए राइट आंसर हमारा है स्वनिर्देशित। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर significantly influenced by emotions, not related to emotions, negatively impacted by positive emotions, positively impacted by negative emotions। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों को और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम, सूचना प्रसंस्करण और संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। सही बात है। संवेग और अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये हमारा रॉन्ग। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सकारात्मक संवेग कैसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे? तो गलत है ये बात। सकारात्मक संवेग तो सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। राइट आंसर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मीनिंगफुल लर्निंग is primarily reproduction of knowledge occur when content is decontextualized, take place when teachers actively control student learning, involve the process of analysis, critical thinking and problem solving। सार्थक अधिगम, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को जो का त्यों उत्पन्न करता है या फिर तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है या फिर तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं या फिर विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल है। इसमें कौन सा होगा? सार्थक अधिगम क्या है बताना आपको। सार्थक अधिगम में विश्लेषण,
समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का कौन सा तत्व सहायक है? क्या गैर संदर्भीकरण या विस्तारण या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध या फिर आपका रट कर याद करना। अर्थपूर्ण अधिगम किस में आएगा? एलाबोरेशन में आएगा। किस में आएगा? विस्तारण में आएगा, एलाबोरेशन में आएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, pace of learning is dependent solely on personal factors, dependent solely on environmental factor, dependent on interaction of personal and environmental factor, independent of both personal and environmental factor। सीखने की गति डेश 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 है। सीखने की गति क्या है? पूरी तरीके से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, या फिर पूरी तरीके से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, या फिर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, या फिर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। बताओ तो क्या है? सीखने की गति व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या है इसका सही जवाब। बताइए। कथन और कारण का क्वेश्चन है जो सीटेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। असर्शन रीजन, असर्शन दिया हुआ है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द पोर्टर कम्युनिटी लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर देन कंजर्वेशन ऑफ नंबर। रीजन बताया गया है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। इसका कारण है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। जो चीजें उनकी पुश्तैनी है वो चीजें वो परिवार में पहले से देखते आ रहे हैं, तो उनको उनका अनुपात अच्छे से पता होता है उन चीजों का, जो चीजें उनके द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें ये दोनों ही बातें हमारी सही बताई गई है। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका असर्शन और रीजन का दिया हुआ है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और समझिए और बताइए क्या है इसका सही जवाब। असर्शन दिया है कि लर्निंग इन स्कूल शुड बी डिटेच्ड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। Reason, before children enter school, they already have a well-defined vocabulary and an understand of concept. Select the correct option from the given alternatives. विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। तर्क दिया है कि विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। तो क्या ये दोनों बातें सही है या गलत है? तो ये दोनों बातें ही हमारी क्या है? बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैसिलिटेट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट ए टीचर शुड। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए। इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न थ्रू रॉट मेमोराइजेशन,
not include example and non-examples in the discussion of concept, provide opportunities to make connection between what has been presented and what they know already, rely only on lecture method for teaching. एक अध्यापिका को संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु क्या करना चाहिए बताइए? छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, या जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध, जो प्रस्तुत किया गया है और जो ज्ञात है उन दोनों में ही संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, या अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर बताइए? क्या करना चाहिए एक अध्यापिका को? तो जो प्रस्तुत किया गया है, जो पहले से ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करके उनको अवसर प्रदान करने चाहिए। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स डैश 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 रेदर देन डैश डैश डैश। अधिगम को डैश 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 के बजाय डैश 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 की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। किसकी ओर निर्देशित किया जाना चाहिए? प्रतियोगिता, अनुकृति, अनुकृति प्रतियोगिता, या फिर अधिगम को रटने की बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए? तो सी आपका सही है कि अधिगम को रटने की बजाय क्या करना चाहिए? सीखने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाउ कैन ए conducive classroom ethos for learning be created for students with learning disabilities following rigid curriculum, using diverse pedagogical strategies, ensuring standardized assessment, having zero tolerance for errors and mistakes? मतलब विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है कि सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? जिनमें अधिगम विकार है उनके सीखने के लिए कौन सी संस्कृति उपयुक्त है? सख्त पाठ्यचर्या का पालन करना? नहीं, वो सीख ही नहीं पाएंगे। विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना? सही है। मानकीकृत आकलन निश्चित करना? त्रुटियों और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना? नहीं, त्रुटियों और गलतियों के लिए सहनशीलता रखना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए उनके प्रति। तो इसमें सबसे सही आंसर क्या है? विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना। विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग एंड नॉलेज इज transmitted by the teacher to the learners, discovered independently by the learners, co-constructed by the learners with support from the teachers, directed and detected only by the textbooks। एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम और ज्ञान, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम और ज्ञान शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है, या विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है, या शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है, या केवल पाठ्यपुस्तकों द्वारा निर्देशित और निर्धारित होता है। एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम और ज्ञान के बारे में आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है? सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य जहां नाम आ गया, वहां आपका शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है। विद्यार्थी स्वयं करते हैं, शिक्षिका उनकी बीच बीच में क्या करते हैं? मदद करते हैं। शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, To encourage conceptual learning among students, a teacher should avoid asking students for different ways of solving a problem, sequencing topic from complex to simple, encouraging students to establish association between sub-concepts, focusing on procedural knowledge।
विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? किसका प्रयोग टालना चाहिए? आपको ध्यान से देखना है प्रश्न में कि किसका प्रयोग करना चाहिए या फिर किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? टालना चाहिए का मतलब क्या हुआ है? नहीं करना चाहिए। किसका प्रयोग? विद्यार्थियों से किसी समस्या को हल करने के विविध तरीके पूछना, विषयों को जटिल से सरल के क्रम में लगाना, उपसंपर्तियों में संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना। तो कौन सा कार्य इसमें नहीं करना चाहिए? देखो, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना चाहिए, उपसंपर्तियों में संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना भी एक तरीके से अच्छी बात है ना। विद्यार्थियों से किसी समस्या को हल करने के विविध तरीके पूछना, ये तो बहुत ही बढ़िया है, विविध तरीके से आप लर्निंग करवा रहे हैं। विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना, नहीं, विषयों को कैसे लगाएंगे हम? सरल से जटिल क्रम में, सरल से जटिल क्रम में। ये जो शिक्षण विधि है आपकी सामान्य से कठिन, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, सरल से जटिल क्रम में लगाना चाहिए। तो इसमें किस बात को टालना चाहिए? तो बी इज राइट आंसर, विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना, इसे हमें टालना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज अमॉन्ग स्टूडेंट ए टीचर शुड गिव लॉन्ग पैसेजेस टू रॉट मेमोराइज, present content which is moderately challenging and requires modification of schemas, present information in disconnected chunks, give tasks which are way higher than children current cognitive level। क्या पूछा गया है कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यंत्रवत याद करने के लिए लंबे अनुच्छेद देने चाहिए, या फिर ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे, या फिर असंबद्ध खंडों में जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए, या ऐसे कार्य देने चाहिए जो बच्चों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से अत्यधिक ऊंचे हैं। तो इसमें से एक शिक्षिका को संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? यंत्रवत याद करने के लिए लंबे अनुच्छेद देने चाहिए? नहीं। संबंध खंडों में तो कर सकते हैं, लेकिन असंबद्ध खंडों में नहीं। ऐसे कार्य देने चाहिए जो बच्चों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से अत्यधिक ऊंचे हो। वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर के समान हो तब चल जाता, लेकिन अत्यधिक ऊंचे हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपको एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन हमारा एसेशन रीजन का आपका क्वेश्चन है। फिर से, पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ ऑफ द स्कूल इज सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग टू अकर। रीजन दिया है लर्निंग इज प्राइमरली ए सोशल एक्टिविटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए विद्यालय के जो सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क देना है आपको, तर्क दिया है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, तो सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका ए और आर दोनों बातें सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा एसर्शन और रीजन का। मोस्टली हमारा लास्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन का ही रहता है। बताइए, लास्ट क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। सभी बच्चे जो भी ये क्लास पूरी देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से नियमित रूप से तैयारी करनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। आप डेली की क्लासेज में बैठिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। बताइए, क्वेश्चन को समझिए जल्दी। अभिकथन आपको एसर्शन दिया हुआ, इट इज इम्पोर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ओवन लर्निंग। रीजन है टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस
लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ। ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। फिर से पढ़ो, ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को ये निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये बात कितने हद तक ठीक है, क्या सही है या नहीं है? क्या आर ए की व्याख्या करता है? क्या ए और आर दोनों सही है? तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। यह है आज का हमारा लास्ट सवाल। अधिगम के बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आप क्लासेज को कंटिन्यू देखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।